नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाणभट्ट और उनके द्वारा रचित महाकाव्य कादम्बरी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट की गद्यशैली। राइट आंसर है पांचाली। तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित जो गद्यशैली है ये पांचाली है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ पांचाली रीति में है, पांचाली शैली में है। नेक्स्ट है बाण के पिता का नाम। तो इनके जो कई बार एग्जाम में इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनके पिता का नाम है चित्तरभानु। नेक्स्ट है बाणभट्ट बाणस्य पुत्र है काशित। तो बाण के जो पुत्र है ये कौन थे? तो भूषण भट्ट जो बाण के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन गोत्रे बाणस्य जन्म बहु। तो किस जा गोत्र में जा बाण का जन्म हुआ था? तो वत्स गोत्र में बाण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बाण विरचित काव्यम। तो बाणभट्ट के द्वारा जो विरचित जो काव्य है ये कौन सा है? तो कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा विरचित काव्य है। नेक्स्ट है बाणस्य वास है। तो बाणभट्ट जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो सोन नदी तटे प्रतिकूट ग्राम में, सोन नदी के किनारे पर जो प्रतिकूट जो ग्राम है वहाँ के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट है राज्यवर्धन है कस्य पुत्र आसीत। राज्यवर्धन किसका पुत्र था? तो ये जो है बाणभट्ट का पुत्र था। नेक्स्ट है कादम्बरी कति भागेषु विभक्ता। कादम्बरी जो ग्रंथ है कितने भागों में विभक्त है? तो चतुर्षु भागेषु 4 भागों में ये विभक्त है। नेक्स्ट है सुखनास उक्त दिशा बुद्धि कदा कलुषमुपयाति। तो सुखनास उपदेश के द्वारा जो बात उक्ति कही गई है इसके अनुसार जो बुद्धि है ये कब जा खराब हो जाती है? तो यौवन के आरंभ होने पर अर्थात युवा अवस्था में। नेक्स्ट है बाण इति कस्य प्रभेदास्ति। तो बाण यह किसके प्रभेद है? तो गद्य के। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इति कस्य कथनम। तो लब्ध अपि प्राप्त होने पर भी दुख से जाए जिसकी परिपालना होती है, इति कस्य कथनम। तो ये किस में कहा गया है? तो ये सुखनास उपदेश का जो है कथन है। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथे कस्य कथा वर्णितास्ति। ये जो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें किसकी कथा वर्णित है? तो इसमें जो चंद्रपीड़ है इसकी कथा वर्णित है। नेक्स्ट है कादम्बरी इति ग्रंथे कस्य जन्म त्रयस्य वर्णनम अस्ति। कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? तो चंद्रपीड़ की जो 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है गंधर्व नगर लेखे पश्यते एव नश्यति कुत्र इदम वाक्यम। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो कादम्बरियम, कादम्बरी से जो ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ पूर्व जन्म में काशित। चंद्रपीड़ जो है पहले जन्म में कौन थे? तो ये जो है चंद्रमा थे। नेक्स्ट है तारापीड़ से पुत्र। तो तारापीड़ के जो पुत्र है ये कौन थे? तो चंद्रपीड़ जो तारापीड़ के पुत्र थे। नेक्स्ट है वैशंपायन कस्य पुत्र आसीत। वैशंपायन किसका पुत्र था? तो वैशंपायन जो है सुखनास। वैशंपायन किसके पुत्र थे? ये जो है सुखनास उपदेश के पुत्र थे। नेक्स्ट है पुंडरीका है कस्याम अनुरक्त आसीत। तो ये जो पुंडरीका ये किसके प्रेम में अनुरक्त हो जाता है? तो महाश्वेता का जो प्रेम है इसमें ये अनुरक्त हो जाता है। नेक्स्ट है तारापीड़स्य मंत्री। तारापीड़ के जो मंत्री है ये कौन थे? तो सुखनास उपदेश जो है सुखनास ये तारापीड़ के मंत्री था। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रपीड़स्य अनुराग कस्याम आसीत। तो ये जो चंद्रपीड़ है इसका प्रेम किसके साथ होता है? तो कादम्बरी में जो इसका कादम्बरी के साथ जो इसका जो प्रेम हो जाता है। नेक्स्ट है सम्राज्ञी विलासवती कस्य माता आसीत। सम्राज्ञी जो विलासवती है ये किसकी माता थी? तो ये चंद्रपीड़स्य चंद्रपीड़ की माता थी। नेक्स्ट है पुंडरीकस्य पिता। तो पुंडरीक का पिता कौन था? तो श्वेत केतु जो पुंडरीक का पिता था। नेक्स्ट है पुंडरीकस्य माता। पुंडरीक की माता कौन थी? लक्ष्मी जो पुंडरीक की माता थी। नेक्स्ट है पुंडरीकस्य अनन्य मित्रम। तो पुंडरीक का जो दूसरा मित्र कौन था? तो इसका नाम था कपिंजल। नेक्स्ट है पत्तरलेखा कस्य पुत्री अस्ति। ये जो पत्तरलेखा है ये किसकी पुत्री है? तो कुल अधिपति की जो ये पुत्री है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़स्य सेविका द्वितीय वाकास्ति। तो चंद्रपीड़ की सेविका अर्थात जो उसकी जो सेवा करने वाली थी ये कौन थी? तो पत्तरलेखा जो उसकी सेविका थी। सेविका जो है उसमें नौकरानी को कह देते थे।
नेक्स्ट है किन्नर युगलम अनुसरण चंद्रपीड़ उत्तर अगच्छत। तो किन्नर युगल का अनुसरण करते हुए अर्थात जो किन्नर होते हैं उस जोड़े का पीछा करते हुए चंद्रपीड़ कहाँ गया था? तो हेमकूट जो है स्थान पर ये गया था। नेक्स्ट है महाश्वेताया आश्रम है कुत्रासीत। महाश्वेता का जो आश्रम है ये कहाँ था? तो अछोद सरोवरस्य पार्श्वे। तो जो ये अछोद जो सरोवर है उसके पास में महाश्वेता का आश्रम था। नेक्स्ट है महाश्वेताया कस्य पुत्री आसीत। महाश्वेता किसकी पुत्री थी? तो ये जो है हंस की पुत्री थी। नेक्स्ट है गंधर्वराज हंसस्य पत्नी। गंधर्वराज हंस की पत्नी कौन थी? गौरी जो है गंधर्वराज हंस की पत्नी थी। नेक्स्ट है महाश्वेताया दासी। महाश्वेता की दासी कौन है? तो तरलिका जो है महाश्वेता की दासी है। हमारा क्वेश्चन है कादम्बरी कस्य पुत्री आसीत। कादम्बरी जो है किसकी पुत्री है? तो गंधर्वराज चित्तरथ की जो है ये पुत्री है। कादम्बरी है माता। कादम्बरी की माता कौन है? तो मदिरा जो है ये कादम्बरी की माता है। नेक्स्ट है कादम्बरी शब्द से अर्थ। तो कादम्बरी जो शब्द है इसका अर्थ क्या अर्थ होता है? तो मदिरा अर्थात शराब जो है इसका अर्थ होता है। यहाँ पर कादम्बरी जो है इसके अलग अलग अर्थ जो है लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है मदिरा जो है इसका अर्थ है। नेक्स्ट है कादम्बरिया वीणावाहक है क्या? कादम्बरी का जो वीणावाहक ये कौन था? तो केयूर जो है इसका वीणावाहक था। नेक्स्ट है कथा कादम्बरिया उत्तर भाग केन संपूर्णतः। जो ये कादम्बरी जो कथा है इसका जो बाद का भाग होता है तो जो उत्तर भाग था ये किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो पुलिंद जो भट्ट है इसके द्वारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट था अर्थात उत्तर भाग जो था ये पूरा किया गया था। नेक्स्ट है तारापीठ से राजधानी। ये जो तारापीठ जो थे इसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी जो इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है प्रायहीन ही पक्षिण है पशवश व्यहार इसी कस्य उक्ति। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसकी ये किसकी जो है कथन है, किसकी उक्ति है? तो शूद्र कस्य शूद्र की जो ये उक्ति है। नेक्स्ट है नहीं करतल स्पर्शम कलेशिता नाम इहेम सुक्ति कस्य विदिते। तो ये जो पंक्ति दी गई है ये जो सुक्ति है कस्य विदिते किसकी है? तो ये चंडाल कन्या के द्वारा जो ये कही गई है। हमारा क्वेश्चन है कादम्बरिया सहचरी। तो कादम्बरी की जो सहचरी या साथ देने वाली जो अर्थात उसकी सखा मित्र कौन थी? तो मदलेखा जो उसकी मित्र है। नेक्स्ट है वैशंपायन सुकम राजसभायाम का अन्यति। वैशंपायन जो है ये जो तोते की जो राजसभा थी वहाँ पर कौन लेकर आती है? तो चंडाल कन्या जो उसको वहाँ पर राजसभा में लेकर आती है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपालित कस्य कथनम इदम। प्राप्त होने पर भी जो है दुख से इसकी परिपालना होती है ये कथन किसका है? तो सुखनाश का जो है ये कथन है। नेक्स्ट है बाणभट्ट है कादम्बरी ग्रंथ से आख्यानम कस्य मुखात वाच्यति। बाणभट्ट की जो कादम्बरी है इस ग्रंथ का जो आख्यान है किसके मुख से जो है सुनाई देता है, कौन कहता है? तो जवाली जो है जवाली के मुख से जो है इस ग्रंथ की जो कथा है ये कही गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथ से मुख्य रस। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसका मुख्य रस कौन सा है? तो श्रृंगार जो है इसका रस है। नेक्स्ट है कादम्बरी है का प्रधान नायक है। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसका जो प्रधान नायक कौन है? चंद्रपीठ जो इसका प्रधान नायक है। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथ से का नायिका। कादम्बरी जो ग्रंथ है इसकी नायिका कौन है? तो कादम्बरी जो है इसकी नायिका है। नेक्स्ट है बाणस्य पितु नाम। बाण के पिता का नाम। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो लगभग ये आता रहता है कि बाण के पिता का क्या नाम है? तो चित्रभानु जो बाण के पिता का नाम है। और बाणभट्ट की जो माता है इनका क्या नाम है? राजदेवी इनकी माता का नाम है। और बाणभट्ट की जो गद्य रीति है ये पंचाली जो है इनकी रीति है। नेक्स्ट है मन तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संत मणि नुपुरा इव। तो ये जो ग्रंथ है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो कादम्बरी ग्रंथ से ली गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथे कस्या रीत्या प्रयोगाभूत। कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पंचाली जो रीति है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। प्राप्त होने पर भी दुख से जो है जिसकी परिपालना होती है अर्थात पालन पोषण होता है। तो ये जो कथन है सुखनाश के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य रूप विशेषण उन्मत्त मनुष्य से स्थिति का भक्ति। राज्य रूपी जो विषय उन्मत्त जो मनुष्य है उसकी स्थिति किस प्रकार की हो जाती है? तो चेतन शून्य जो उसकी स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ से राज्याभिषेकम कर्तुम इच्छा कस्याभूत। चंद्रपीड़ का जो राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी? तो तारापीड़ को जो है चंद्रपीड़ के जो राज्याभिषेक करने की इच्छा
हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिषेकस्य सामग्री क्या अनितवंत है। अभिषेक की जो राज्याभिषेक की जो सामग्री है किसके द्वारा लाई जाती है, तो द्वारपालों के द्वारा जो है सामग्री लाई जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सुखनाश है लक्ष्मी प्रति किम कथितवान। सुखनाश के द्वारा लक्ष्मी के प्रति क्या कहा गया है, तो अन्नार्यम इति जाये कहा गया है। नेक्स्ट है अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न अस्य सुक्ते वक्तः का। तो ये जो सुक्ति यहाँ पर दी गई है ये किन के द्वारा कही गई है, तो शूद्रक के द्वारा जो है कही गई है। नेक्स्ट है किम प्रलापितेन बहुना अस्य सुक्ते वक्ता। तो अब जो है अधिक प्रलाप करने से, रोने धोने से क्या, तो इस ये जो है किसका जो है ये कथन है, तो सुख का अर्थात जो तोते के द्वारा जाए बात कही गई है। नेक्स्ट है अपनीता भण दिवस कर इव अस्याम सुक्तो कस्य वर्णनम अस्ति। ये जो सुक्ति है इसमें किसका वर्णन है, तो राज्ञा शूद्र कस्य व्यायामशाला है, राजा शूद्रक की जो व्यायामशाला है उसका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है राज्याभिषेक कस्य समय कस्य आवश्यकता होती। जो राजा अभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है, तो उपदेश जो है वहाँ पर दिया जाता है। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो वहाँ पर जो गुरुजन थे वो उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें जो है अपने राज्य को अब चलाना है और क्या क्या जो इसमें कठिनाई आती हैं। नेक्स्ट है धनम कम उन्मत्तम करोति। तो धन जो होता है किसको मदमस्त करता है, उन्मत्त करता है, तो अज्ञानी जन्म जो अज्ञानी होते हैं अज्ञान में अर्थात धन के जो लोभ में पड़ जाते हैं उनको जाए उन्मत्त करता है। नेक्स्ट है करेणी भीर एव वनकरी प्रवृत्त है कस सुक्तो कस्य वर्णनम अस्ति। तो ये जो सुक्ति दी गई इसमें किसका वर्णन है, तो स्नानशाला का जो इसमें वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है समस्त मलम प्रक्षालने जलम विना स्नाने क्या समर्थ है। ये जो समस्त मलम प्रक्षालने जलम विना स्नाने क्या समर्थ है, तो जो बिना नहाए हुए ही जो है नहा लेना ये किसका समर्थन है, तो गुरु का उपदेश जो है इस प्रकार का होता है कि जिसमें व्यक्ति जो है बिना नहाए हुए ही नहाए के समान हो जाता है। नेक्स्ट है शूद्रक है पूर्व जन्म में काशित। ये जो शूद्रक है ये पूर्व जन्म में कौन था, तो चंद्रपीठ जो है ये पूर्व जन्म में था। और ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो लगभग एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट है कादम्बर्याः कथाया प्रारंभ केन भवति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कादम्बरी का जो कथा है इसका प्रारंभ किसके द्वारा कैसे होता है, तो शूद्र के द्वारा जो इस कथा का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कादम्बर्याः कथाया अंत केन भवति। कादम्बरी जो कथा है इसका अंत कैसे होता है, तो चंद्रापीड़ और कादम्बरियों मेलनेन। चंद्रापीड़ और कादम्बरी के मिलन के साथ ही जो इसका अंत जो होता है। नेक्स्ट है चंद्रपीठ की मातुहु नाम। चंद्रपीठ की माता का क्या नाम था, तो विलासवती जो चंद्रपीठ की माता का नाम था। नेक्स्ट है कामपीड़ायाम का दिवंगत है। कामपीड़ा में अर्थात जो है काम प्रसंग में जो है कौन जो किसकी मृत्यु हो जाती है, तो पुंडरीक की जो इसमें मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है महाश्वेता काशित। महाश्वेता कौन थी, तो कादम्बरी की जो मित्र है जो है महाश्वेता जो है महाश्वेता काशित। महाश्वेता जो है कादम्बरी की मित्र थी, सखी थी। नेक्स्ट है चंद्रपीड़म दृष्टवा कामासक्ता का भूत। चंद्रपीड़ को देखकर जो है काम आसक्त कौन हो जाती है, तो कादम्बरी जो है चंद्रपीड़ को देखकर काम आसक्त हो जाती है। नेक्स्ट है पितु आह्वाने चंद्रपीड़ा कुत्रगता। पिता के बुलाने पर चंद्रपीड़ कहाँ गए थे, तो उज्जैनी नगरे उज्जैनी नगर में जाए गए थे। नेक्स्ट है महाश्वेता यह प्रेम के अंशाभूत। महाश्वेता का प्रेम किसके साथ होता है, तो पुंडरीक के साथ जो है महाश्वेता का प्रेम होता है। हमारा आज का जो है इसमें अंतिम प्रश्न है शाल्मली वृक्षस्य वर्णनम कस्मिन् गद्य का व्यास्ति। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें शाल्मली जो वृक्ष का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है बाणभट्ट की कादम्बरी से रचित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।